बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बाध बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही पक्ष किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? हमारे पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्याहत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर देखो पीछे से पढ़ चुके हैं। पूछता है कि भीतर नख बढ़ने की कोई सहाजत विरजित है, वह उसके पशुता का पैमान है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्य के निशानी है। तो पीछे जितना बताते रहता है से सब दिखाते रहता है कि मनुष्य को उसकी पुरानी निशानी बची हुई। यद्यपि पशुता की चिन्ह उसके भीतर रह जाएगी, वह पशुता को छोड़ चुका है। और मनुष्य पशुता को छोड़ चुका है, लेकिन उसकी निशानी पीछे है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता है, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य के विरोधनी है। और मेरा मन पूछता है कि आखिर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, तो पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, कि पशुता की ओर बढ़ रहा है कि मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र को काटने की ओर? अस्त्र यानी कि बम गोला बनाकर बढ़ा रहा है या अपने नाखून अस्त्र को काटने की ओर बढ़ रहा है? और मेरी निर्बोध बालिका ने भी मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न पूछा है। तो उनका जो बेटी है, छोटी सी बच्ची है, लड़की है, से इनसे प्रश्न पूछा है। तो मान रहा है कि मेरे से नहीं, पूरा मनुष्य जाति मानव जाति से ही पूछ रहा है प्रश्न कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता का अवशेष है। तो लेखक फिर लिखते हैं कि जानते हो कि हमारी नाखून क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे पशुता का अवशेष है, यानी कि हमारे जानवर वृत्ति जो हम जिए हैं आदि मानव वाला, उसका अवशेष अंश बचा है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? हमारे हाथों का जो अस्त्र है क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। और ये हमारी दिखाती है कि हम कभी पशुता थे, उसकी निशानी है। भारतीय भाषा में ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थ शब्द नहीं व्यवहृत हुआ है। और भारतीय भाषा में अंग्रेज लोग इंडिपेंडेंस शब्द का उपयोग किया, जिसका हम लोग हिंदी स्वतंत्र करते हैं। इसका समानार्थ शब्द नहीं व्यवहृत हो पाया है कि 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, यानी कि अंग्रेजी भाषा के जो पत्र है उसमें इंडिपेंडेंस लिखा जा रहा था, तो देसी भाषा के पत्र में उसको कोई स्वाधीनता दिवस का चर्चा कर रहा है। और इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता या किसी के अधीनता का अभाव है, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन रहना है। तो यहाँ इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ बता रहा है कि जो अंग्रेजी भाषाओं में सब इंडिपेंडेंस ही लिखा, लेकिन हम लोग जब भाषा में यहाँ पर बदला गया तो स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अधीनता या किसी के अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ होता है कि अपने ही अधीन होना। और स्वाधीनता का अर्थ होता है कि कोई किसी के अधीन नहीं, यानी कि कोई के गुलाम न है, फिर वो अपने आप का गुलाम हो गया है, अपने का ही अधीन हो गया है। अंग्रेजी में कहने के तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते थे। तो लेखक आगे लिख रहे हैं कि अगर कहना ही था तो अंग्रेजी में तो इसको सेल्फ इंडिपेंडेंस कहते हैं, यानी कि खुद पर डिपेंड होना, यानी खुद के अधीन होना। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुरावृत्ति करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सकता है, कि आखिर इतना वर्षों तक के भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सकता है। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए हैं, जैसे भारत आज़ाद हुआ था, कोई कहा कि स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता हो गया, कोई कहा कि स्वराज मिल गया, कोई कह रहा है कि स्वाधीनता मिल गया। और उन सब में स्व का बंधन स्वयं आवश्यक रखा गया है, और स्व बांध दिया यानी खुद से आज़ाद हो गया। इस तरह से
यह क्या संयोग की बात है कि हमारी समूच परंपरा ही अनजान में है हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है, जूलॉजी को बता सके कि शहजाद वृद्धि अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता, हमारे विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि देश सच्चे अर्थ में सखी कैसे बनाए जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे कि ऐसी बात नहीं है, हमारा इतिहास बहुत पुराना है और हमारे शास्त्रों में इन समस्याओं का नाना भावों में, नाना पहलुओं के विचार किया गया है। तो शास्त्र में इस समस्या को नाना भावों, नाना पहलुओं के विचार दिया गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं है जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर और आरक्षित जोड़ दिए गए हैं। हमारी परंपरा महिमाये, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझने की मात्राएं बहुत बढ़ती जा रही है। तो पूरा पुराना समय से पूरा बताया कि संस्कार उज्जवल है, अनजान थोड़ी ना है, सोचना की प्रेरणा देती है। भले परिस्थितियाँ बदल गया, उपकरण नए नए सामान मिल गया, लेकिन उलझने की मात्रा बहुत बढ़ गई है और समस्या बहुत अधिक बदलती जा रही है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप को सोच करके स्वाधीनता के रूप को सोचता है और भारत के लोग स्वाधीनता अपने आप को मानता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है कि लंबे समय तक जो हमारा संस्कार है कि वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता है, कि खुद के जो बंधन लगाए स्वाधीनता उसके नहीं छोड़ रहे हैं। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। तो हम लोग की संस्कृति में जो विशेषता बना है उसके दिखा रहे। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उसे हम चिपटे रहे। पुराने का मोह और सब वंचित नहीं होता है। मेरे बच्चे के गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। यहाँ से सब्जेक्टिव रहते हैं कि क्या बंदरिया मनुष्य का आदर्श क्यों नहीं बन सकती। लेखक क्यों लिखे? क्योंकि मैं ऐसा भी सोचता हूँ कि हम नई अनुधीनता में नशे में चूर होकर अपना सबर्स खोद चुके हैं, कि पुराना चीज़ के सबके लिए वंचित न हो सकते हैं, कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं। तो आगे कालिदास जी लिखते हैं, कालिदास जी ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, किसने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं? तो क्या आंसर देना है? कालिदास जी का। कि क्या कौन है? तो कालिदास जी कहते हैं कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं। कौन कहा है? कालिदास जी। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, दोनों को जांच कर लो कि जितना पुराना है उसका कोई अगर मान रहा है कि अच्छा नहीं है तो उसको भी जांच कर लो, और जितना सब नया है उसको जांच कर लो कि वो भी खराब नहीं है। कि हितकार होगा वो ग्रहण करे, जे पुराना चीज़ अच्छा है हमारे हित के उसको भी ग्रहण करो, जे नया चीज़ हमारे हित के है उसको भी ग्रहण करो, और उसे ग्रहण करो। और मूढ़ लोग दूसरों की इशारे पे भटकते हैं, मूढ़ यानी कि बुड़बक लोग हैं जो दूसरों के इशारे पे भटकते रहते हैं, सो हमें परीक्षा करके हितकार बात सोच लेनी होगी। और अगर हमें पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इसे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियाँ इस देश के में अनेक आई, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बसी है। आगे बता रहा है कि हमारा पूर्व संचित भंडार है, हितकर वस्तु है, वो सब निकल कर आ गया है, तो इसे बढ़कर के और क्या हो सकता है। देश में कई गो जातियाँ है, सब जाति एक दूसरे से कभी कभी लड़ते झगड़ते रहती है, प्रेम पूर्वक भी फिर अंतिम में बच जाती है। सभ्यता का नाना सीढ़ियाँ पर खड़ी है और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं है। इतना सब जाति है, सबको भारत में एक धर्म में लपेट दिया गया है। तो कह रहे हैं कि इतना नहीं है, भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य थी कि समस्या समस्त वर्णों का, समस्त जातियों का एक समान आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? तो आहार निद्रा
आदि पशु सुलभ स्वभाव उससे ठीक वैसे हैं जैसे अन्य प्राणी हैं, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के दुख सुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर के चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण का समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निवैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का समान धर्म कहा गया है। तो महाभारत में यह लाइन लिखा गया है कि सभी धर्म को समान बताया गया, निवैर भाव, सत्य, अक्रोध को। जो अगला लाइन लिख दिया वही संस्कृत में कि एतदहति त्रियम श्रेष्ठम सर्वहेतु भारत निर्वैता महाराजा सत्य काम करोम च, जिसका कि सभी का भाव, सत्य, क्रोध सब वर्णों का समान है। अनियंत, जिसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक कहा। आगे लाइन गौतम जी के बारे में, पीछे कालिदास की लाइन के सुन लिए। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। गौतम जी ने कहा कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन की मनुष्य को मनुष्यता है। अहिंसा, सत्य और क्रोधामूलक धर्म का मूल सत्य उत्स नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषाओं में यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, और जिस व्यक्ति को ज्ञान कम रहेगा उस सब जगह पछाड़ता है, और आदमी है कि सदा उसे लोहा लेने में कमर कसे। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? तो बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। ठीक, तो अलग नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है तो मशीन बैठाओ, अपना आमदनी बैठाओ, जिससे आएगा। उसमें से एक बूढ़ा है, किताब में हर जगह एक बूढ़ा लिखा गया है, उसने कहा था। तो एक बूढ़ा की जगह यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में बात किया गया है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, यानी कोई से लड़ाई झगड़ा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो। इस लाइन कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी जी। इसीलिए लिखा गया है, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम से बात सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्म पोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा, प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उत्छेलना पशु की वृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं, तो किसी लोग को कुछ को अच्छा लगा, कुछ को नहीं लगा। महात्मा गांधी जी का ये विचार, पता नहीं उसे गोली मार दी गई। जानबे करता है गोली मार दिया गया ऐसे। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। तो ये पूरा बता रहे हैं कि किस तरह से ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। बताया कि जैसे हम लोग बंदर, हम लोग के पूर्वज की तरह चल रहा है कि उसी तरह हम लोग का था। तो जैसे बंदर के आज पूंछ ही देख रहा है, उसी तरह मनुष्य का भी पूंछ ही था। उसकी आवश्यकता नहीं पड़े, बंदर को पड़ रहा है कुछ चलने के लिए, पैरों पर चलने के लिए उठा करके चलता है ताकि बैलेंस बना रहे। तो बंदर के पूंछ की जरूरत नहीं पड़ा, धीरे धीरे हम लोग को तो पूंछ झड़ गया। उसी तरह अनुमान लगा रहा है प्राणी शास्त्रियों लोग, वैज्ञानिक लोग अनुमान रहेगा कि मनुष्य के अंग, जिस अंग का जरूरत नहीं पड़ता है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जैसे पूंछ का काम खत्म हो गया तो पूंछ झड़ गया, उसी तरह नाखून का जरूरत नहीं पड़ रहा है, बार बार काटते काटते नाखून खत्म हो जाएगा। जैसे बाल का उपयोग न हो तो शरीर, पूरा शरीर से बाल उड़ रहा है, वो छूट गया, उसी तरह नाखून उड़ जाएगा। यानी कि कुछ समय बाद हम लोगों का नाखून नहीं होगा मनुष्य के अंदर। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि यही एक मनुष्य की पशुता की निशानी बची हुई है, नाखून, वो भी खत्म, तो मनुष्य की पशुता की लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन ही वह मरण शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब इस बात से छोटे बच्चों को परिचित कर देना बच्चे जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर पशुता की निशानी है। तो नाखून का बढ़ना किसकी निशानी है? तो पशुता की निशानी है। तो नाखून बढ़ना मनुष्य के भीतर
किसकी निशानी है? पशुता पशुता की निशानी है। और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। और उस नाखून को नहीं बढ़ने देने की इच्छा किसी है? मनुष्य की इच्छा है कि न बढ़े। अपना आदर्श है, उनका आदर्श है कि नाखून को काट कर रखो। बेहतर जीवन में रोकना मनुष्य का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अन्यास है, बिना सिखाए आ जाती है, यानी कि खुद से उसका धीरे धीरे माहौल देखते ज़्यादा सिखाए ना, उसके अंदर घृणा भरने लगती है। वह पशुता का घोतक हो जाता है और अपने को संयम रखता है। दूसरे के मनोभावों को आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जानने तो अच्छा है कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरणोशास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य वस्तु को भी पा भी सकता है, जिसे उसने बड़े आवंडर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्था प्रेम है, मैत्री है, त्याग है, अपने को सबके मंगल के नाम याद करता है के लिए निशेष भाव से देने हैं। नाखून को बढ़ना मनुष्य के उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। तो नाखून बढ़ना किसके परिणाम है? तो मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है, जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। खत्म हो गया चिंतक है। नाखून बढ़े तो बढ़े, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। अंतिम लाइन लिख करके ख़त्म कर दिए। बहुत लंबा था तो इसीलिए बहुत स्पीड में हम ख़त्म किए, ताकि 2 दिन में ख़त्म किए। कुछ दुआ आते और नहीं आता सर। कथी आप क्वेश्चन टेस्ट लीजिएगा तो खाली पहला पहले तो कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। किसका लाइन है? ऑप्शन में हौला रहता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहा होगा?